हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इशू ऑफ डिवेंचर के न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, कल एंट्री कराई थी कि किस तरीके से हम डिवेंचर को इशू करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हमारा इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड है। सेम क्वेश्चन भी ऐसे ही है, आपको बस कुछ नहीं करना है, थोड़ा ढंग से देखना है। ठीक है जी। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, बस इनको थोड़ा सा ढंग से देखना है। तो देखिए क्या कह रहा है कि तिरुपति लिमिटेड इशू 20,000 शेयर, कितना 11% डिवेंचर ऑफ 100 रुपये ईच, यानी कि 11% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 100 रुपये के इससे का 100 रुपये के एक है, ये हमने जारी किया है। ठीक है। तो अब इसके बाद है हमारा पेबल अमाउंट। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि ऑल डिवेंचर वार अप्लाइड। ठीक है। ए द होल्डर ऑफ 500 डिवेंचर पेड द अमाउंट ऑन हिज होल्डिंग ऑन अलॉटमेंट, एंड बी द होल्डर ऑफ 100 डिवेंचर फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड फाइनल को पास द एंट्री। तो भाई वो कह रहा है कि ए ने 500 डिवेंचर पेड किए, ठीक है, और सारी मनी उसकी अलॉटमेंट वगैरह हमें प्राप्त हो गई, परंतु बी ने 100 डिवेंचर लिए थे और वो फेल्ड कर गए। क्या क्या? अलॉटमेंट और फाइनल को। ठीक है। तो हमें ये इसके बारे में हमें एंट्री करनी है। बस सीधा सीधा कुछ नहीं है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं। आपको बस थोड़ा सा मन लगा के देखना है कि ये किस तरीके से होगा हमारा। ठीक है। तो आइए अब देखते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको जीरो लेवल से हाई लेवल पे लेके जाऊंगा। ठीक है। आप है ना, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि पता नहीं सर कैसे बोल रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं जैसे छोटे छोटे बच्चों को वो कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले भाई डिबेंचर है, तो बैंक में डेबिट करेंगे। तो हमने आपको एंट्री बताई थी, उसके अंदर सबसे पहले आवेदन प्राप्त होने के लिए हम राशि को बैंक में डालेंगे। ठीक है। तो अब देखेंगे, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपए टू 11% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। ठीक है। तो अब आप देखना यहाँ पे, ये दोनों एंट्री समझ में आई आपको? बिल्कुल, ये अच्छे से देखो इनको। ठीक है। ये 5 लाख कैसे आए? 20,000 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 लाख आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है। इसके साथ साथ अब आप देखिए, अब इसकी ड्यू की एंट्री होगी। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि 11% डिबेंचर एप्लीकेशन अमाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। बिल्कुल भाई, ड्यू हो रही है तो डिबेंचर अकाउंट में डालेंगे, तो हमारी ये एंट्री आएगी। ठीक है। इसको थोड़ा देख लीजिए, और ये 5 लाख से हमारा उसको ड्यू हो जाएगा। ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। जब एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई हो जाती है, यानी कि आवेदन प्राप्त राशि को ट्रांसफ़र करने के लिए, यानी कि जो जिन्होंने आवेदन किया था, मान लो मैं किसी कंपनी का, तिरुपति, जो ये तिरुपति कंपनी है, इसके मैंने शेयर खरीदे हैं। ठीक है। वो सॉरी, डिबेंचर खरीदे हैं। तो ये क्या होगा, एप्लीकेशन जो मनी है वो मेरे अकाउंट में डल जाएगी डिबेंचर अलॉटमेंट के वो एप्लीकेशन के 5 लाख के हिसाब से। ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा कि अलॉटमेंट। ठीक है। अलॉटमेंट कितने पे था? 35 रुपये का। ठीक है भाई। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अलॉटमेंट करेंगे। तो 35 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट कर दो। तो 11% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 7 लाख टू 11% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है। ये सीधा सीधा हमारा अलॉटमेंट ड्यू हो जाएगा। इसके अंदर कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, सीधा इसके अंदर हमारी अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू हो जाएगी। तो ठीक है, इसके अंदर आपको 1% भी कोई दिक्कत नहीं है। 35 की 20,000 की 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 लाख रुपए आ जाएंगे हमारे। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, वो कह रहा है कि हमारी जो अलॉटमेंट में कौन सी कितने शेयर बी ने शेयर नहीं दिए 100 रुपये के। ठीक है। ठीक है, 100 रुपये के नहीं दिए तो कोई बात नहीं, तो इसकी एंट्री हम करते हैं। तो आप क्या करो, आप इसको, तो आप देखिए अब क्या हो रहा है कि भाई भाई 100 रुपये के तो हमें हमें अलॉटमेंट फेल्ड हो गए थे हमारे। तो हमारे 20,000 में से 100 रुपये गए, तो ये हमें हमें कितने बचे? 19,900 बचे। ठीक है। 35 रुपये का एक शेयर है, इसकी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 696500 आ जाएगा। ठीक है। इसके साथ साथ और वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए एक बार ढंग से, कि ए द होल्डर ऑफ 500 डिबेंचर पेड दैट एंटायर अमाउंट ऑन होल्डिंग ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, कि भाई वो उसने 500 रुपये के जो अलॉटमेंट है उसके बाद की वैल्यू को होल्ड कर लिया। तो देखो, प्लस कॉल रिसीव, इसके अंदर बोला है कि भाई डिबेंचर प्लस कॉल रिसीव इन एडवांस 500 रुपये, मतलब पहले ही प्राप्त हो गए थे 500 डिबेंचर के 4,000 के हिसाब से। तो हम इनको कर देंगे, तो ये हमारा टोटल हमारा हो जाएगा। ये टोटल इनको हम प्लस कर देंगे, यहाँ पे हमारे इतनी अमाउंट बैंक में 7,16,500 रुपये जमा हो जाएगी। ठीक है। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। कुछ बच्चों को समझ में, देखो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा हमें। सबसे पहले अलॉटमेंट रिसीव 19,900 रुपये, वो अलॉटमेंट रिसीव हो 19,900 डिबेंचर है ये, 35 रुपये का एक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,96,500 आएगा। ठीक है। इसके साथ साथ क्या है, प्लस रिसीव इन एडवांस, मतलब कि हमें एडवांस में भी प्राप्त हो गया, अलॉटमेंट पे ही हमें 500 का
जो फाइनल फर्स्ट कॉल है वो पहले एडवांस में प्राप्त होगी, तो एडवांस में प्राप्त हो रही है तो इनको भी हम जोड़ेंगे और इनको किस में डाल देंगे, टू कॉल इन एडवांस के अंदर, ठीक है, क्योंकि अलॉटमेंट की टाइम पे ही हमें ये प्राप्त हो गया है। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे कि 11% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो हमारी कितनी 40 है, ठीक है, और ये 20,000 डिबेंचर है, तो ये हमारे हो गए 4 दूनी 8, तो ये हमारे हो गए 8 लाख रुपए, ठीक है। ये सीधी सीधी एंट्री है कि फाइनल कॉल डेबिट टू, इसको डिबेंचर अकाउंट में डाल देंगे, ये 8 लाख 8 लाख, ठीक है। बस उसके बाद अब देखो बैंक अकाउंट में कितने जाएंगे भाई, जो हमारे पहले 20,000 जो हमें प्राप्त हुए थे स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है, वो भी हमने घटाने हैं या नहीं घटाने, क्योंकि वो पहले स्टार्टिंग में प्राप्त हो उसके हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे सबसे पहले तो भाई 100 जो बी के हैं, जो 100 हमारे फेल हो गए थे, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही फेल हो गए थे, तो जो हमारे स्टार्टिंग में फेल हुए थे, जो हमें बी ने 100 डिबेंचर फेल कर गए थे, जो अलॉटमेंट और फाइनल कॉल नहीं आई थी उसके ऊपर, तो उसको हम घटा देंगे, तो हमारे पास क्या रह गया, 19,900 डिबेंचर रह गए 40 के हिसाब से, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इनको आप देख लेना कितना मल्टीप्लाई आता है, ठीक है। साथ साथ इसको कॉल इन एडवांस को भी इसमें डेबिट कर देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें प्राप्त हो चुकी है 20,000, ठीक है। बस और कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी मैं आपके साथ हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना, ठीक है। इसी के साथ अब बात आता है कि ऋण पत्रों का प्रीमियम पर निर्गमन। अब देखो, जब कोई कंपनी अपने ऋण पत्र अंकित मूल्य से अधिक पर निर्गमित करती है, यानी कि अगर 100 रुपये का है तो उसको 110 के ऊपर देती है, तो इसका मूल्य का, इसको मतलब कि प्रीमियम कहते हैं। उदाहरण के लिए 100 रुपये का ऋण पत्र 110 में निर्गमित किया जाए तो 10 रुपये प्रीमियम कहा जाता है। ऐसा प्रीमियम पूंजीगत लाभ होता है, क्योंकि यह कंपनी को सामान्य व्यावसायिक क्रियाओं से अर्जित नहीं किया गया है। अब देखो, ये कैपिटल गेन है, क्योंकि ये कंपनी कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रही है ये कि भाई उसको कमाने के लिए कोई एफर्ट लगा रही है, नहीं, ये ओनली कैपिटल गेन है जो उसकी गुडविल के कारण, या मतलब कि कंपनी अच्छी है उसकी गुडविल के कारण प्राप्त हो रहा है, ठीक है। इसके बाद प्रीमियम खाते का उपयोग पूंजीगत हानि जैसे अंशों व ऋण पत्रों के निर्गमन में दी हुई छूट, ऋण पत्रों के शोधन, प्रीमियम, प्रारंभिक व्यय, ख्याति, पेटेंट आदि को अपलिखित करने में किया जाता है। यानी कि जो भी ये कैपिटल गेन हमें होता है ना, इसको हमें ना कंपनी की सामान्य मतलब कि क्रियाओं में अर्जित नहीं किया गया है, इसको है ना, मतलब कि जो भी हमारी कैपिटल लॉस होता है, या मतलब कि अंशों व ऋण पत्रों को जारी करने के लिए जो छूट दी गई है उसको राइट ऑफ करने के लिए, या ऋण पत्रों के शोधन पे दिए गए प्रीमियम हो गया, ओपनिंग एक्सपेंसेज हो गए, गुडविल हो गया, पेटेंट वगैरह, इनको अपलिखित करने के लिए सारी चीज़ें की जाती है, ठीक है। तो इसको भी डालने के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है, शेयर वो अंश प्रीमियम खाते, यानी कि शेयर प्रीमियम अकाउंट का नाम परिवर्तन होकर इसको अब क्या कर देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट हो चुका है, ठीक है। जैसे हमने शेयर प्रीमियम अकाउंट था, अंश जब हम शेयर करते थे, मतलब कि शेयर को प्रीमियम पे जारी करते तो हम उसमें डालते थे शेयर प्रीमियम अकाउंट पे, बट डिबेंचर में क्या होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट हो चुका है, ठीक है। अब इसको इसमें क्रेडिट किया जाएगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट रिजर्व को क्या है, बैलेंस शीट के अंदर दायित्व पक्ष लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे, और किस में लिखेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत। याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एक नोट डाउन करके अच्छी तरीके से नोट्स बनाते चलिए। आप देखेंगे एक क्वेश्चन कि रोहन केमिकल लिमिटेड मुंबई इशू 10 लाख शेयर इशू कर रही है, 10% डिबेंचर 100 रुपये का एक है, और 10 रुपये प्रीमियम के हो गए, ठीक है। 40 एप्लीकेशन पे मिल गए हैं, 17 अलॉटमेंट पे मिल गए हैं। डिबेंचर आर रिडीमेबल 31 मार्च 2010 को, तो हमें एंट्री करनी है, और ये क्या कह रहा है, अज्यूमिंग दैट इशू फुल्ली सब्सक्राइब एंड ऑल मनी डी, कि भाई पूरा मतलब कि पूरा सब्सक्राइब हो गया है और सारी मनी मिल गई हमें, ठीक है। तो देखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, वही अकाउंट में पहले बैंक में पैसा जमा कराएंगे, कितने होंगे हमारे, तो भाई देखो 10 लाख ये थे, एप्लीकेशन पे कितने हैं 40, तो भाई 40 लाख 10 लाख थे तो ये 40 लाख हो गए सीधे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन का अमाउंट, ठीक है। मनी रिसीव हो गई, अब इसको ड्यू कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या आएगा, 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट में 40 लाख डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद आएगा हमारा अलॉटमेंट पे, तो अलॉटमेंट पे आप देखना 70 है, इसके अंदर ही ज़्यादातर जो प्रीमियम होता है वो अलॉटमेंट के साथ ही होता है, ठीक है। इसमें बताया तो नहीं गया है, लेकिन हम इसको इसमें डाल लेंगे, ठीक है। आप देखते हैं 10% अमाउंट डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना हो गया हमारा, 70 लाख हो गया, ठीक है। इसमें से 2 डिबेंचर अकाउंट में जाएगा 60 लाख, 10 हमारा वो है, तो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 10 लाख डल जाएगा, बस फिर इसको बंद कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 70 लाख ऑल मनी आर रिसीव, बस कुछ नहीं है इसके अंदर, थोड़ा सा देखना वाली बात है, जो इश्यू ऑफ शेयर में किया था सेम ऐसा ही किया है इसके अंदर। अब देखेंगे ये हमारा डिस्काउंट, जब किसी कंपनी द्वारा अपने ऋण पत्र को अंकित मूल्य से कम करके किया जाता है, यानी कि 100 रुपये का शेयर है उसको 90 पे बेचा जाए, वो 100 रुपये का डिबेंचर उसको 90 पे बेचा जा रहा है, तो ऐसे कंपनी में दी जाने वाली छूट पर कोई प्रतिबंध नहीं है, मतलब कितनी भी कोई भी छूट दे सकता है, ठीक है। अब इसको पढ़ लेना अच्छे से, और इसके अंदर भी मतलब पूंजीगत हानि है, क्योंकि भाई वो उसके जीवन काल में राइट ऑफ तो करनी पड़ेगी, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस
डेबिट अकाउंट में जाके वहाँ से राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक दोबारा अकाउंट बनाना पड़ेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट एंड लॉस इशू ऑफ डिबेंचर। तो डिस्काउंट ऑफ डिबेंचर अकाउंट को करके और इसकी एंट्री करेगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सूर्य लिमिटेड के पास 100 रुपये वाले 25 डिबेंचर थे, 15% 10% की कटौती करी। 25 का एक था, 25 का वो 25 का एप्लीकेशन हो गया, 25 का आवंटन हो गया, ये सारी दे कर चुके हैं। तो आवेदन 2 लाख रुपये वो 2000 ऋण पत्रों के लिए प्राप्त हुए हैं। ठीक है, डिबेंचर कितने हमारे पास 2500, लेकिन हमारे पास आवेदन कितने के लिए आए 2000 के लिए। ठीक है, और आवंटन किया गया। तो क्वेश्चन पढ़ोगे ना आप, तब आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखो सभी राशियाँ प्राप्त हो गई है और इसके लिए 8000 व्यय हुए। भाई ऋण पत्र खर्चने के लिए 8000 रुपये खर्च हुए हैं। संचालकों ने निर्णय लिया कि प्रत्येक वर्ष लाभ हानि विवरण निर्गमन व्यय ऋण पत्रों पर कटौती 1% भाग एप्लीकेट किया जाएगा, यानी 1.5 भाग हर महीने राइट ऑफ किया जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के द्वारा। ठीक है, तो भाई हमारे यहाँ पे एंट्री करनी है। तो देखो भाई सबसे पहले देखो 2000 की थी, 25 की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो 25 दूनी 50 50 50,000 हो गया, ये एप्लीकेशन हो गई, ये मनी रिसीव हो गई। ठीक है, अब बात आती है अलॉटमेंट पे। तो 15% हमारी 5% 25 का हो गया था सीधा सीधा, तो ये 50,000 हो गए। अब बात आती है डिस्काउंट की। तो हमने कितना डिस्काउंट दिया था इसके ऊपर 10%, तो 2000 का हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सीधा हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारा 20,000 आ गया। 20,000 हमारा डिस्काउंट टू डिबेंचर में डल गया और इसको बंद कर देंगे टू 15,000। 50,000 तो अलॉटमेंट की और डिस्काउंट की 20, तो 70,000 हो गई हमारी। ठीक है, अब इसको रिसीव कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 50,000। अब देखेंगे डिस्काउंट का वो अलग डालना है हमने 20,000 रुपये, इसको याद रखना। ठीक है, उसके बाद हमारी कॉल आएगी दूसरी, क्या कितने हैं 25 इस पे आ गई, 25 इस पे आई, 50 बच गई हमारी। तो अब देखते हैं, ये जो बच गई हमारी 50, तो यानी कि 40 ही बची, क्योंकि 10% तो हमारे डिस्काउंट पे 90 का था, तो 50 हमारी हो चुकी है, 40 तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 80,000 हो गया, ये 80,000 हो गया। फिर इसको ड्यू ये अमाउंट रिसीव हो जाएगी 80,000 80,000। ठीक है, अब ये जो हमारा हम 8,000 रुपये जो हमारे खाते में जो हमारा खर्चा हुआ था उसको डेबिट करेंगे। तो एक्सपेंसिज ऑन इशू अकाउंट डेबिट 8,000 टू बैंक। ठीक है, अब इसको हर महीने 1.5 डाल लेंगे। तो अब देखो डिबेंचर ऑन 4,000 रुपये, भाई डिस्काउंट ऑफ डिबेंचर 1.4, 4,000 हो जाएगा 20,000 का 1/5। ठीक है, और एक्सपेंसेस कितने हैं, एक्सपेंसेस भी इसका 1/5 करेंगे तो 8,000 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 5 एकम 5 1600 रुपये ये हो गए, तो 5600 रुपये राइट ऑफ कर देंगे। तो यहाँ एक बात लिखी हुई नीचे, यह बात नोट करने योग्य है कि ऋण पत्र की पूरी राशि एक ही किस्त प्राप्त हो जाती है, तो इस राशि को डिबेंचर एप्ली अकाउंट करने की बजाय डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में क्रेडिट किया जाता है। वो कह रहा है अगर मनी पूरी इकट्ठी एक साथ प्राप्त हो जाती है तो उसको डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट में क्रेडिट के बजाय डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद।